केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया। जी हां, पिछले 11 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन और सरकार के बीच से अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोरी में बात करेंगे कि भारत में बंद होने की वजह से कौन कौन सी सुविधाएं बंद रहेगी और कौन कौन सी चालू रहेगी। आपको बता दें कि किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान करते हुए सभी लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि 8 दिसंबर को क्या खुला रहेगा और क्या बंद होगा। किसान नेता बलदेव सिंह ने कहा कि ये आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश का है। आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए हमने भारत बंद का आह्वान किया है, जो कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक चलेगा। इस दौरान दुकानें और कारोबार बंद रहेंगे। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेगी, लेकिन शादी के कार्यक्रमों को बंद से छूट दी गई है। एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को भी छूट मिली है। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर का भारत बंद शांतिपूर्वक रहेगा और गुजरात के 250 किसान बंद को समर्थन देने दिल्ली आएंगे। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है, यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वे आंदोलन तेज करेगी और दिल्ली पहुंचने वाली सभी सड़कें बंद कर देगी। बलदेव सिंह ने आगे कहा कि हम किसी को भी हिंसक होने की इजाजत नहीं देंगे और ऐसे किसी भी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई हिंसा फैलाने का काम करेगा। आपको बता दें कि केंद्र के नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हजारों किसान हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों के भारत बंद के ऐलान को लेकर योगेंद्र यादव ने सिंघू बॉर्डर के पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 8 तारीख को सुबह से शाम तक भारत बंद रहेगा। चक्का जाम शाम 3 बजे तक रहेगा। दूध, फल, सब्जियों पर रोक रहेगी। शादियों और इमरजेंसी सर्विस पर किसी भी तरह की रोक नहीं होगी। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा, हमने हमेशा मांग की है कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले। हमने अपना रुख नहीं बदला है, हम उस पर टिके रहेंगे। भारत बंद को राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी मिलेगा। आपको बता दें कि ये सभी पार्टियां भारत बंद के आह्वान के प्रति अपना समर्थन जताया है। आपको एक और बात बता देते हैं कि 8 दिसंबर को भारत बंद सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक चलेगा। इस दौरान दुकानें एवं कारोबार बंद रहेंगे। एम्बुलेंस एवं आपातकालीन कार्य ही बंद से छूट दी गई है। किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया है। पंजाब, हरियाणा समेत देश भर में हजारों किसान यहाँ पहुंचे। दिल्ली को उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत उत्तर भारत से जोड़ने वाले अधिकतर रास्ते बंद है। मंगलवार को हालात और बिगड़ते सकते हैं, जब खुले रास्ते पर भी किसान इकट्ठा होने की तैयारी कर रहे हैं। शहर के कुछ ऑटो और टैक्सी संघों ने भी केंद्र के नए कृषि कानून के विरोध में 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद के समर्थन का फैसला किया है। दिल्ली की कई सीमाएं सील कर दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा सोमवार की सुबह ट्विटर पर दी गई जानकारी के अनुसार सिंघू, औचंडी, पीआईओ, मिनियारी, मंदगेश बॉर्डर बंद है। इसके अलावा टिकरी और झरोडा बॉर्डर भी बंद रहेगा। उधर उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रवेश करने वाले मुख्य पथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 स्थित गाजीपुर बॉर्डर भी किसानों के आंदोलन के चलते बंद है। इसके अलावा नोएडा लिंक रोड स्थित चिल्ला बॉर्डर भी बंद है। किसान आंदोलन के चलते सिंघू और टिकरी बॉर्डर के साथ साथ गाजीपुर बॉर्डर पहले से ही बंद था, लेकिन अब कई और सीमाएं सील कर दी गई है। आइए एक नजर डालते हैं किसान आंदोलन के इतिहास पर। देश में नील पैदा करने वाले किसानों के आंदोलन, पाबना विद्रोह, तेभागना आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और बारदोली में जो आंदोलन हुए थे, इन आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने किया था। आमतौर पर किसानों के आंदोलन या उनके विद्रोह की शुरुआत सन 1859 से हुई थी, लेकिन चूंकि अंग्रेजों की नीतियों का सबसे ज्यादा किसान प्रभावित हुए, इसलिए आजादी के पहले भी इन नीतियों के किसान के आंदोलन की नींव डाली। सन 1857 के अवसर विद्रोह के बाद विद्रोह का जो मोर्चा था किसानों ने संभाला, क्योंकि अंग्रेजों और देश के रियायतों के सबसे बड़े आंदोलन उनके शोषण से उपजे थे। वास्तव में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, उनमें अधिकांश आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ थे। उस समय के समाचार पत्रों ने भी किसानों के शोषण, उनके साथ होने वाले सरकारी अधिकारियों की जो जातियां की जा रही थी, उसके संघर्ष को पक्षतापूर्वक व्यवहार और किसानों के संघर्ष की प्रमुखता से प्रकाशित किया। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयास तथा मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देश के परिणाम पूर्वक फरवरी सन 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया। सन
2019 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। इस संगठन में जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान की। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिले में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों एका आंदोलन नामक आंदोलन चलाया। आपको बता दें, इसके साथ ही अखिल भारतीय किसान सभा सन 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। सन 1928 में आंध्र प्राणीय रहिता सभा की स्थापना एनजी रंगी ने की। उड़ीसा के मालती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। बंगाल में टेनेसी एक्ट के लेकर सन 1929 के कृषि प्रजा प्राप्ति की स्थापना। अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ स्थापना हुई। इसी वर्ष में एनजी रंग एवं अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। खेड़ा सत्याग्रह, जी हाँ, चंपारण के बाद गांधी जी ने सन 1918 में खेड़ा किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया। खेड़ा गुजरात में स्थित है। खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। खेड़ा के कुनबी पाटीदार किसानों ने सरकार से लगान में राहत मांग की, लेकिन उन्हें कोई रियायत नहीं दी गई। गांधी जी ने 22 मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन की भागदौड़ संभाली थी। अन्य सहयोगियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याजनिक थे। बारदोली समस्या, जी हाँ, सूरत गुजरात के बारदोली तालुका में सन 1928 में किसानों द्वारा लगान वे आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में केवल कुनबी पाटीदार जातियां वे भूस्वामी किसानों ने ही नहीं बल्कि सभी जनजातीय लोगों ने हिस्सा लिया था। तो किसानों के आंदोलन की बात करें तो इतिहास बहुत पुराना है और जो किसान है वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। इससे पहले भी मोदी की सरकार की बात करें तो अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला कि कोई बिल उन्होंने वापस लिया हो। हम धारा 370 की बात करें, जीएसटी की बात करें और भी जो एनआरसी की बात करें, कोई भी बिल अभी तक वापस नहीं लिया। लेकिन किसान डट के खड़े और किसानों के साथ केस हम कहें तो व्यापारी भी आ चुके हैं। पंजाब पूरा खड़ा है, हरियाणा उनके साथ है और धीरे धीरे संख्या बढ़ती ही जा रही। और किसान हम बात करें सरकार पे तो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना होगा कि ये आगे कब तक चलता है। तो कवर स्टोरी में हमने बात की कि भारत बंद में कौन सी चीजें खुली रहेंगी और कौन सी चीजें बंद रहेंगी और किसानों का इतिहास क्या रहा है। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम को।